हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और फिर हम अपने एक नए चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। हालांकि ये जो है रेशियो का ही पार्ट है और इसको थोड़ा सा अलग क्यों किया गया है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। कॉन्सेप्ट 90% इसमें रेशियो वाले ही लगेंगे। बहुत सारी अभी जो पुरानी बुक्स हैं, पुराने एडिशन की बुक्स हैं, वो आज भी पार्टनरशिप का कोई अलग चैप्टर नहीं बनाते हैं। वो पार्टनरशिप को रेशियो में ही उसके क्वेश्चंस बना के रखते हैं। लेकिन अब जो नई बुक्स आने लगी हैं उन्होंने पार्टनरशिप को अलग चैप्टर बना दिया है, चाहे किसी भी एग्जाम की बुक हो। बात करें अगर चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अगर आपको दूं, तो चैप्टर में सवाल की जो लैंग्वेज होगी वो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। सवाल की जो लेंथ है वो बड़ी हो सकती है, लेकिन सवाल में कुछ होगा नहीं। बहुत ही आसान और एक ही तरीका है जो हमें बार बार करना है, हर सवाल में करना है। और जो तरीका हम हर सवाल में लगाते हैं फिर वो चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जब टाइम एंड वर्क किया था तो हमने एक चीज़ देखी कि वही एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालना, तो वही चीज़ हम बार बार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें बहुत आसान लगने लगी थी कि यार एलसीएम निकालना तो अब हमारे लिए क्वाइट ईजी है। ऐसे ही हमने रेशियो चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और उसके पार्टनरशिप में भी हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार लगाएंगे। हाँ, अब बात आती है कि सर ये कौन से एग्जाम में आते हैं, कौन से में नहीं आते। तो आजकल तो हर एग्जाम में पार्टनरशिप से सवाल बनने लग गए हैं। जो आप कहोगे कि सर हमारे सिलेबस में तो है नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें है नहीं। बच्चे, मैंने कहा ना कि ये चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही पार्ट है। तो हो सकता है कि आपके सिलेबस में पार्टनरशिप अलग से ना लिखा हो, लेकिन रेशियो का ही पार्ट मानकर वो पार्टनरशिप से क्वेश्चन बना दें। अब बात आती है पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट की। ठीक है भाई, बात सीखते हैं अब कॉन्सेप्ट की कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, नाम सबको स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। क्या होता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को शुरू करते हैं या किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं और प्रॉफिट आपस में बांटते हैं। उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी नुकसान हुआ उसे आपस में बांटते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। भाई, क्या अकेला व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करता है क्या उसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं। पार्टनर मतलब होता है साझेदार। यानी कि आपको अगर कोई बिजनेस चलाना है तो आपको एक साझेदार चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो। और शुरू में ही एक बात हो जाती है कि भैया, अब आप मुझे एक बात बताओ और थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर चलूं। भाई, कोई बिजनेस शुरू किया आपने, आपने उसमें लगाए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लगाए और आपके दोस्त को आपने जोड़ा अपने साथ और उसने लगाए 3,000 रुपये उस बिजनेस में लगाए। आपका था 10,000 रुपये, आपके दोस्त ने लगाए 3,000 रुपये। अब एक बात बताओ, जब आप मान लो 1 साल का आपने टारगेट लिया कि हम जो आपस में प्रॉफिट बांटेंगे ना वो 1 साल बाद बांटेंगे, या लॉस होगा 1 साल बाद देखेंगे, अभी 1 साल तक हमें कुछ नहीं करना है। 1 साल बाद आपने कहा, मान लो 1 साल बाद आपको 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया उस बिजनेस से। 10,000 आपने लगाए थे, 3,000 आपके दोस्त ने लगाए थे, 8,000 का प्रॉफिट हुआ 1 साल बाद। क्या उसे आप आधा आधा बांटोगे? सच बताना, ऐसा मत करना सर जिगरी आ रहा है सारा उसे भी दे देंगे हम, क्या बात कर रहे हो। मतलब एक जेन्युइन प्रैक्टिकल बात बताओ, अगर 8,000 का प्रॉफिट हुआ आपको वर्ष के अंत में, तो क्या आधा आधा बांटोगे कि ले 4,000 तेरे 4,000 मेरे? नहीं। आप कहोगे कि यार मैंने तो 10,000 रुपये लगाए थे, तूने 3,000 रुपये लगाए थे, तो फिर आधा आधा क्यों बांटे हम प्रॉफिट को? अब सवाल आता है कि अगर आधा आधा नहीं बांटेंगे, आप कहोगे यार मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, भाई मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, तुमने 3,000 लगाए हैं, तुम्हें कम मिलेगा प्रॉफिट, आधा क्यों दूं तुम्हें मैं? अब बात आती है कि अगर आधा आधा नहीं है तो फिर किस अनुपात में वो पैसा बटना चाहिए। यहां आकर बात कॉन्सेप्ट पे आ जाती है
कि अगर प्रॉफिट हमारा जो होता है वो आधा आधा नहीं बटा, तो फिर बटेगा कैसे? बटना तो है, उसने 3,000 लगाए, कुछ तो उसे मिलना है। आपने 10,000 लगाए हैं, आपको भी मिलना है। अब कितना कितना मिलेगा? आधे आधे पे तो आपने हाथ खड़े कर दिया, आधा तो मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि इसने 3,000 रुपए लगाए हैं, तो फिर धोखे कितना? वो बात हम यहां पर सीखने वाले हैं कि जो हमारा पार्टनरशिप होती है उसमें जो प्रॉफिट होता है किस रेशियो में बांटा जाता है या फिर कैसे कैसे। बच्चे पार्टनरशिप में ना 3 चीजें हमेशा देखनी होती है। 3 चीजों पे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा 3 चीजों पे कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में सी भी हम बोल देंगे, ठीक है। कैपिटल यानी कि हिंदी में इसको बोला जाएगा पूंजी। दूसरा आता है इसमें टाइम पीरियड, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज टाइम पीरियड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे टी, और हिंदी में इसको बोलते हैं समय अवधि। समय अवधि, ठीक है। और थर्ड पे आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि पी, और हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ या फिर लॉस यानी कि हानि। ठीक है भाई, ये 3 चीज है जो हमें किसी भी बिजनेस में देखनी होती है कि कैपिटल कितना लगा, पूंजी कितनी लगी, टाइम पीरियड कितना है, कितने समय के लिए वो पैसा लगा, और फाइनली उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो किस अनुपात में बटेगा। वो बाद का काम है। बच्चे याद रखना हमेशा कि कैपिटल को मल्टीप्लाई करोगे टाइम पीरियड के साथ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये नीचे लिख देता हूं मैं, है ना। हमेशा याद रखना कि पूंजी को जब आप समय के साथ गुणा करोगे, पूंजी को जब आप समय के साथ गुणा करोगे तो आपको लाभ या हानि जो भी है वो तभी आपको प्राप्त होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये है कॉन्सेप्ट जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है। थ्रू आउट द चैप्टर कि पूंजी को आप समय से गुणा करोगे आपको लाभ मिलेगा, पहली चीज। अब दूसरी बात हम थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। भाई कैपिटल क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको मैं। कैपिटल यानी कि पूंजी क्या है? कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया, है ना। कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया, इसको यहां आप में लिख भी सकते हैं कि बिजनेस में लगाया हुआ पैसा या फिर व्यवसाय में लगाया गया पैसा, लगाया गया धन, ठीक है। किसी बिजनेस में लगाया गया पैसा, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे। टाइम पीरियड, यस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यहां हमें टाइम पीरियड कौन सा लेना है। यहां हमें कौन सा टाइम पीरियड लेना है, यहां स्पेशल बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख लो, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए लगाया गया पैसा, पैसा लगाया जाता है, या जितने समय के लिए, जितने समय के लिए पैसा लगाया जाता है वो होता है टाइम पीरियड। वही हमें यहां पे लेना है। और एक बात और सुनो, इस चैप्टर में जो बच्चे अक्सर छोटी मोटी गलती करते हैं, हालांकि इसमें कभी होती नहीं है गलती, चैप्टर बहुत आसान है, 19-20 की जो भी गलती होती है वो यहीं पे होती है। तो ये चीज आप याद रखना, जितने समय के लिए पैसा लगाया जाता है, जितने समय के लिए पैसा लगाया जाता है वही हमें यहां पर देखना होता है। कौन कितने समय के बाद जुड़ा, 2 महीने बाद जुड़ा, 6 महीने बाद जुड़ा, वो नहीं, कितने समय बिजनेस में रहा वो समय हमें लेना है, टाइम पीरियड, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब दूसरी चीज अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं, इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो रेशियो में होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम लेकर चलेंगे या फिर आपके एग्जाम में जो भी आते हैं वो अनुपात में ही बनते हैं।
अनुपात में ही। ठीक है, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो पूंजी है, अगर मैं उसका रेशियो ए बी आपसे कहता हूं, अगर मैं आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी का रेशियो ए बी कहता हूं, और फिर मैं कहता हूं दूसरे नंबर पे आता है समय, यानी कि टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। यहां कैपिटल है, मान लो उसका जो रेशियो है, सपोज मैंने कहा सी अनुपात डी है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उसका रेशियो कितना बनेगा? जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उसका रेशियो कितना बनेगा? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्विज ऐप पे अपलोड करें। बिल्कुल है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? क्विज एप्लीकेशन पर ही होती है, कहाँ होती है? आपके जो फोल्डर है ना, ये पेड बैच का फाउंडेशन, इसी में ही ऊपर एक होता है क्विज, या कुछ करके टेस्ट वगैरह करके उसमें सारी क्विज मिल जाएंगे आपको। देखो भाई, पूंजी ए बी के अनुपात में है, समय सी डी के अनुपात में है। मैंने कहा कि जब आप पूंजी को समय से गुणा करते हो, जब आप पूंजी को समय से गुणा करते हो तो आपको लाभ मिलता है। आपने ये क्रम, क्रम जानते हैं ना, ये क्रम आपको याद रखना है। हर सवाल में मैं ऐसे ही आपसे बोलूंगा, क्रम। ये आपने क्रम याद रखना है कि पहले आपने पूंजी को ढूंढना है। कितना ही बड़ा सवाल हो, यहां से शुरू होके अगर यहां पे भी खत्म हो रहा है ना, सबसे पहले पूंजी को ढूंढना है। कैपिटल कितनी कितनी उन्होंने लगाई है, किसने कितने समय के लिए लगाई है, कौन कितने समय के बाद जुड़ा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन हमें क्या देखना है कि कितना कितना पैसा ढूंढना है सवाल में से, ऐसे चुगना है सवाल से। जैसे कोई घुरचड़ी होती है, किसी की शादी होती है, तो जो ऐसे पैसे बिखेरे जाते हैं, तो चुगते हो ना पैसों को, ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध के। तो ऐसे ही चुगना है, बचपन में चुगते होंगे मेरी तरह। मैं मेरा यही काम था बचपन में। कोई घुरचड़ी गांव से निकली, ऐसे कपड़ा वपड़ा तो नहीं बांधा था, खुले में कौन सी हमारी इज्जत थी, ऐसे चुगे और बन गया यार अपना। आइसक्रीम का काम चल गया, 5 रुपए की वो आइसक्रीम आती थी, गोले वाली आइसक्रीम आती थी हमारे गाँव में, तो उसका काम चल जाता था, घर तक खबर भी नहीं पहुंचती थी, तो अपना ऐसा ही चलते थे काम। तो चुगना है सवाल में से कि पूंजी किसने कितनी कितनी लगाई है और उनका अनुपात बनाना है। दूसरे नंबर पे आपका स्टेप नंबर 2 होगा, कितने समय के लिए पैसा लगा, कितने समय के लिए। पहले वाले बंदे ने कितने समय के लिए लगाया, दूसरे वाले ने कितने समय के लिए लगाया। दूसरे स्टेप में आपने ये अनुपात लिखना है। और तीसरा स्टेप आपका लाभ का है, इनको गुणा कर दो, यानी कि AC अनुपात BD, AC अनुपात BD, ये हमारे लाभ का प्रॉफिट होगा। मैं कह रहा हूं चैप्टर 95% खत्म, 95% का चैप्टर आपका खत्म है। अब यहां एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस बच्चे यहां बनता है क्या, कि अगर समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड, अगर समय अवधि यानी कि हिंदी इंग्लिश में अगर मैं कहूंगा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इफ टाइम पीरियड इज इक्वल, अगर समय अवधि बराबर हो, अगर टाइम पीरियड हमारा बराबर हो, तो उस केस में ये स्पेशल केस बनता है कि अगर हमारा टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि बराबर हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे। यहां फिर मैं अगेन लिख रहा हूं कि कैपिटल यानी कि पूंजी का जो रेशियो है, सपोज AB है, और अगर समय अवधि बराबर है। बच्चे अगर समय अवधि बराबर का मतलब क्या है, मान लो दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने एक साथ शुरू किया बिजनेस, दोनों ने साथ में शुरू किया, बात हुई कि यार एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं, और खत्म होने तक लास्ट में लगे रहे बिजनेस में। मान लो 1 साल तक बिजनेस चला और 1 साल तक वो दोनों लगे रहे, बीच में कोई सा भी छोड़कर नहीं भागा, ना ही कोई लेट जुड़ा, दोनों ने साथ में शुरू किया बिजनेस और लास्ट तक लगे रहे, तो ये होता है उनका टाइम पीरियड बराबर, समय बराबर। ठीक है, तो अगर हमारा समय बराबर हो यानी कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अगर उनका टाइम पीरियड बराबर हो, तो वहां हमारा समय का रेशियो हो जाता है 1:1 का, है ना भाई। भाई अगर समय बराबर है तो रेशियो 1:1 का होगा, चाहे 10 साल का बिजनेस हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, अगर हमारा समय बराबर है तो रेशियो 1:1 का हो जाएगा।
उस केस में जरा लाभ का रेशियो बताना मुझे क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे ए की 1 में गुणा करेंगे ए, बी की 1 में गुणा करेंगे बी। यहां से आपको एक बात पता चल गई कि यार अगर हमारा समय अवधि बराबर है, यानी कि 2 लोग 3 लोग जितने भी बिजनेस में लग रहे हैं, अगर उनका टाइम पीरियड बराबर है। गजानन भाई बोला तो मैंने सब कुछ अपलोड है, बार बार कमेंट करने से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके कमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आप सुनो तो सही, मैंने कहा अपलोड है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ऐसे। पता है इस बात से क्या पता चलता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट होते तो कमेंट ना करके, क्लास आज फर्स्ट क्लास है इसकी, इस पर फोकस करते, बिल्कुल ऐसे ठुड्डी पे हाथ रख के, पेन को साइड में रख के कि सर आज पहली क्लास है, कॉन्सेप्ट सीखता हूँ। आपको उससे मतलब नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कहाँ क्विज कहाँ क्विज। मैं समझ गया हूँ कि आपको जो चल रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको क्विज में रख दूं आपकी टेबल पे, ले भाई गजानन ये रही क्विज, अब मुझे पढ़ा लेने दे, तब आपको तसल्ली मिलेगी। तो यहां पूंजी का रेशियो ए बी का है, समय का रेशियो 1:1 का है, लाभ का कितना हो जाएगा ए बी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि यार अगर हमारा टाइम पीरियड बराबर है, अगर हमारा टाइम पीरियड बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो हमारे लाभ का हो जाएगा। ये आप स्टार बना के लिख भी सकते हो कि अगर टाइम पीरियड बराबर हो, अगर टाइम पीरियड बराबर हो, टाइम पीरियड बराबर हो, तो जो अनुपात, जो रेशियो पूंजी का होता है, जो रेशियो पूंजी का होता है, वही रेशियो किसका हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा, होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी अब आपको मैं सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। हाँ, एक चीज और, अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि समय बराबर है, कि टाइम पीरियड बराबर है, ये कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम पीरियड बराबर है। भैया ये हमें पता चलेगा ऐसे, सवाल बोलेगा आपसे कि 2 लोगों ने फलाने ने बिजनेस शुरू किया और उन्होंने मतलब ऐसा वो कई सवालों में स्पष्ट लिखेगा नहीं कि उनका समय बराबर है, ना ऐसा लिख के नहीं देगा। वो आपको ये कहेगा 2 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, वो मैं सवाल में आपको बताऊंगा कि 2 लोगों ने इतना पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया और वर्ष के अंत में उनका लाभ इतना है, इतने पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया और 1 साल के बाद इतना उनको प्रॉफिट मिला, इतना लाभ मिला। बताओ ए को कितना मिलेगा। तो वहां कहीं भी सवाल में ये मेंशन नहीं करेगा कि बी इतने दिन बाद चला गया या बी इतने दिन बाद जुड़ा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं करेगा। वो कहेगा सीधा सीधा ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना लगाया और 1 साल बाद उनको इतना लाभ मिला। तो वहां हम एक बात अंडरस्टूड समझेंगे कि उनका जो समय है, उनका जो टाइम पीरियड है वो बराबर है। दोनों ने बिजनेस शुरू किया और उसका मतलब है सर क्विज वाला वीडियो बनाई नहीं है रविवार को, बच्चे क्लास हुई नहीं थी संडे को, आपको उसका मैंने पीडीएफ में सॉल्यूशन अपलोड करा दिया है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। एप्लीकेशन पे भी हो चुका है, नहीं हुआ है तो मैं करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने 2-3 बार डलवा दिया है उसको। चलिए अब आते हैं टाइप 1 की तरफ। जितना भी कॉन्सेप्ट था यही था और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। सर ये तो कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट है, हमने पहले ये पढ़ा, दूसरे पेज पे हमने ये पढ़ा और तीसरे पे चीजें खत्म हो गई, बस। हाँ इतना ही कॉन्सेप्ट है। चैप्टर भी छोटा है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 क्लास में हम इसे खत्म भी कर देंगे। तो चलिए चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो पहले सवाल को, सवाल इसमें आपको लेंथ में बड़े बड़े दिख सकते हैं, लेंथ में बड़े बड़े दिख सकते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत आसान होंगे, बहुत आसान। सर अगर टाइम पीरियड नहीं होगा तो क्या टाइम बराबर नहीं होगा, तो फिर जो रेशियो पूंजी का बनाएंगे टाइम पीरियड का बनाएंगे, गुणा करके लाभ का बना देंगे। देखो ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है और बी शेष पूंजी यानी कि रिमेनिंग जो पार्ट है कैपिटल का, उसे बी इन्वेस्ट करता है।
यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब यहां सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, अभी आपको बताइए। देखो पहली लाइन बड़े आराम से पढ़ो, सवाल पहला है तो आंसर निकालने के पीछे मत भागो, समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पहली लाइन को पढ़ो बड़े आराम से। उसने कहा ए और बी एक व्यवसाय, एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो ए और बी दोनों ने एक साथ शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ए ने शुरू किया और कुछ दिन बाद बी कहने लग गया भाई मुझे भी जोड़ ले, ऐसा नहीं है, दोनों ने एक साथ शुरू किया है। तो बिजनेस दोनों ने शुरू किया है, हमें पता चल गया। फिर आगे कह रहा है ए जो है कुल पूंजी का 33 सही 1/3% लगाता है और बी जो है बचा हुआ पैसा बी लगाता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत मतलब होता है एक साल, वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट 1,62,000 है तो बी का हिस्सा क्या है। अब यहां पर एक चीज मैं अंडरस्टूड मानकर चलूंगा कि उनका जो समय है वो बराबर है। क्यों भाई, ए और बी ने बिजनेस शुरू किया और बात वर्ष के अंत की हो रही है, यानी कि दोनों ने बिजनेस शुरू किया। ए ने भी एक साल तक बिजनेस में रहा होगा, वर्ष का अंत मतलब यही है कि ए भी एक साल तक बिजनेस में रहा होगा, बी भी एक साल तक बिजनेस में रहा होगा। ना तो ए कहीं गया है ना बी कहीं गया है बीच में। अगर गया होता बीच में, ए कहीं बिजनेस को छोड़ देता तो सवाल में लिखा होता, तो सवाल में लिखा होता कि ए बिजनेस में 4 महीने बाद चला गया या बी 3 महीने बाद आया, सवाल आएंगे आगे ऐसे। यहां तो साफ दो चीजों पर आपने ध्यान देना है, ए और बी ने बिजनेस शुरू किया और वर्ष के अंत, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। और अगर टाइम पीरियड बराबर है तो एक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बिल्कुल आ गया है कि जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का होगा। आपने डायरेक्ट यही चीज दिमाग में सेट कर लेनी है। अब पहला स्टेप, जब मैंने स्टेप वाइज चीजों को बताया था आपको, मैंने कहा पहला काम आपको पूंजी का रेशियो बनाना है। भैया 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, जो भिन्न होता है, ये परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है 1/3। कितना होता है भाई, ये होता है 1/3। अब मैं ए और बी की पूंजी का रेशियो बनाने वाला हूं, ए और बी की पूंजी का रेशियो, कैपिटल का रेशियो। ठीक है, कैपिटल का रेशियो अब मैं बनाने वाला हूं। सवाल ने कहा कि जो ए है वो कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है, यानी कि अगर मैं मानकर चलूं कि 3 यूनिट जो है वो टोटल है, तो 1 यूनिट किसने निवेश किया है, ए ने। सवाल ने बोला ऐसा कि जो ए है वो इतना परसेंट निवेश कर रहा है, इतने परसेंट को फ्रैक्शन में लिखा 1/3। मैंने कहा अगर 3 यूनिट टोटल है तो 1 यूनिट ए ने निवेश किया, तो भैया बी ने कितना किया होगा, 3 में से 1 घटा दो, सर बी ने किया होगा 2। तो अगर पूंजी का रेशियो, बच्चे इसको पूंजी ही लिख दो थोड़ी देर के लिए, अगर कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो 1:2 है तो सीधा सीधा आप लाभ का रेशियो भी 1:2 कह दोगे, क्योंकि यहां समय बराबर है, यहां समय बराबर है, तो यही रेशियो हमारा लाभ का हो जाएगा। ये नहीं चल रहा है, तो लाभ का रेशियो भी 1:2 हो गया। सवाल ने कहा भैया वर्ष के अंत में कुल लाभ तो 1,62,000 का है, तो मैं कहूंगा 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना है, 1,62,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1,62,000 बटे 3। तो आप कहेंगे सर 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 54,000। आपसे कह रहा है बी का हिस्सा कितना है, वो तो 2 यूनिट है, तो 2 गुणा 54,000, तो कितना आएगा बच्चे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 1,08,000। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ये बी का हिस्सा है। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल जल्दी से करेंगे बच्चे। आज हम बिल्कुल पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पे ही हम लोग ध्यान देंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा, बेसिक टू मॉडरेट थोड़ा सा आप कह सकते हो। निवेश का मतलब है बिजनेस में पैसा लगाना, हाँ बिल्कुल भैया, कितना पैसा बिजनेस में लगाए, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। तीन व्यक्तियों ने 3,000 की पूंजी के साथ एक प्लेसमेंट व्यवसाय शुरू किया।
बी ए से 600 रुपए कम निवेश करता है और सी बी से 300 रुपए कम निवेश करता है। 886 के लाभ में बी का शेयर बताओ कितना होगा। अब यहां भी आप देखो, तीन व्यक्तियों ने 3000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया है। भाई तीन लोग हैं, ए बी सी, तीन लोग हैं, तीनों ने बिजनेस अगर शुरू किया और उसने कहा बी ने ए से 600 रुपए कम लगाए, सी ने बी से 300 रुपए कम लगाए। अब कह रहे 886 के लाभ में बी का हिस्सा बताओ। यहां भी हम लोग कहेंगे कि जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो लाभ का होगा। पिछले सवाल में कुछ डाउट्स है, एक बार मैं उसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। मैंने आपको एक चीज क्लियर की कि जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का होगा अगर समय बराबर है तो। अगर समय बराबर है तो मैंने यहां पे आपसे बोला कि ए और बी ने बिजनेस शुरू किया और दोनों वर्ष के अंत तक लगे रहे, तो उनका बिजनेस में समय बराबर है। अगर समय बराबर है तो पूंजी का रेशियो 1:2, तो लाभ का रेशियो भी वही हो जाएगा जो पूंजी का है, जो कैपिटल का है वही लाभ का हो जाएगा। पूंजी का 1:2 तो लाभ का भी मैंने यही लिख दिया, मैंने समय को गायब कर दिया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ए का 1 और बी का 2 कैसे आ गया। बच्चे हालांकि ये परसेंटेज का पार्ट है लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं है कि आप समझ ना पाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि 20% हिस्सा जो है ना वो ए का है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा जो है वो शेष है, शेष है। 20% हिस्सा अगर ए का है तो बी का कितना होगा, शेष। अब मैं ए और बी का रेशियो यहां बनाने जा रहा हूं, देखना। सबसे पहले क्या करना है, 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलना होता है बटा 100, किसी भी परसेंट को हटाओ बटा 100 कर दो, ये हो जाएगा 1/5। सबसे पहले मैंने इसको भिन्न में बदला, 1/5 हो गया। अब उसने बोला है कि ए का हिस्सा अगर 20% है ना, तो हमें ऐसा परसेंटेज में आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। आपको मानकर चलना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है ना, अगर वो टोटल है, अगर वो टोटल है तो ए का हिस्सा ऊपर वाला है, ए का हिस्सा ऊपर वाला है 1 यूनिट। यानी कि 5 रुपए अगर टोटल है तो ए को कितना मिलेगा, 1 रुपया। तो 5 में से अगर 1 रुपया ए को दे दिया तो बी को कितना मिलेगा, 4 रुपए मिलेंगे। 5 में से 1 घटा दो। तो यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि 33 सही 1/3%, इसका जो भिन्न होता है 1/3 होता है। यहां पर अगर मैं ए और बी का रेशियो बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि 3 यूनिट टोटल है और ए को मिला है 1 रुपया, 3 रुपए मेरे पास टोटल है, मैंने 1 रुपया ए को दे दिया, तो बी के पास कितना जाएगा, 2 रुपया। तो यही तो रेशियो मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया, यही तो रेशियो यहां बनाया मैंने, वही तो चीज है। सर समय 12 महीने क्यों नहीं लिखा। बच्चे समय की जरूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि अगर समय बराबर है तो उसे लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, उसे लेने की हमें जरूरत ही नहीं है अगर समय बराबर है। चलिए, तो यहां कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ने 3000 की पूंजी के साथ एक प्लेसमेंट व्यवसाय शुरू किया। बी ने ए से 600 रुपए कम लगाए और सी ने बी से 300 रुपए कम लगाए। अब यहां सबसे पहले हमें ए बी सी का पैसा देखना है, कितना कितना लगाया। टोटल ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितना कितना लगाया है, टोटल लगाया है 3000 रुपए। टोटल कितना है, टोटल है 3000 रुपए। सवाल ने कहा कि बी ने ए से 600 कम और सी ने बी से 300 कम। ऐसे सवालों में सबसे लास्ट में जो लगता है, सबसे लास्ट में, उसको मान लेते हैं कुछ। मैंने मान लिया कि सी ने जो है ना वो कुछ आर रुपए लगाए हैं, कुछ मान लिया मैंने सी को, जो सबसे लास्ट का होता है ए बी सी, सबसे लास्ट वाले को कुछ मान लो। मैंने मान लिया सी ने जो है वो आर रुपए लगाए हैं। अब इस लाइन को पढ़ो, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। सी ने जो है वो बी से, या इसमें हम नीचे से जाने की जरूरत भी नहीं है, हम ऊपर से भी कर सकते हैं इसको, पहली लाइन से भी इसको ए को भी मान सकते हैं कि ए को अगर मैंने आर बोला कि जो सबसे पहले वाला बंदा है उसने आर रुपए लगाए, आर रुपए लगाए। उसने कहा कि बी ए से 600 रुपए कम लगाता है,
तो बी कितना हो जाएगा भाई, ए को मैंने आर माना तो बी कितना हो जाएगा, 600 रुपए कम, यानी कि आर माइनस 600। बी हो जाएगा आर माइनस 600, आर माइनस 600। अब आगे चलो, वो कह रहा है सी जो है वो बी से भी 300 रुपए कम है, तो सी कितना हो जाएगा भाई, बी से भी 300 रुपए कम, यानी कि आर माइनस 600 तो बी का हिस्सा है, और उससे भी 300 रुपए कम कर दो, उसमें से भी 300 घटा दो, तो सी कितना हो जाएगा, आर माइनस 600 और 3 900। ये हो जाएगा सी का हिस्सा, ये हो जाएगा बी का हिस्सा, और ये है ए का हिस्सा। तीनों को जोड़कर 3000 के बराबर करके अलग अलग पैसा इनका निकालो। इतना ही काम आपने करना है। तो आप अगर तीनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3000 है। अगर आप बच्चे इनको जोड़ते हो, आर प्लस बी कितना है, आर माइनस 600 प्लस सी कितना है, आर माइनस 900, और ये किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। ठीक है भाई, आर 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 3 आर, 6 और 9 1500 बराबर 3000। तो यहां से 3 आर बराबर कितना हो गया, 1500 जुड़ेगा तो उधर जाकर 4500 हो जाएगा। तो यहां से आर बराबर कितना हो गया, 4500 बटा 3, यानी कि आर की वैल्यू मिली हमें 1500, और यही हमको निकालनी थी। आर की वैल्यू कितनी है, 1500। अब सवाल ने हमें ए बी सी कुछ इस फॉर्म में दिए हैं, तो ए का पैसा भी हम निकाल सकते हैं, बी का भी और सी का भी। इनकी पूंजी को देखो जरा कितनी कितनी हो जाएगी पूंजी। भाई ए की कितनी है, आर, यानी कि 1500 ही रहेगी, 1500 ही रहेगी, है ना। और बी की कितनी है पूंजी, आर माइनस 600, तो 1500 में से 600 घटा दो, 900 हो जाएगी। सी की कितनी है, आर माइनस 900, तो 1500 में से 900 घटाओगे तो सी का हो जाएगा 600 रुपया, है ना। मैंने आर की वैल्यू ए बी सी में रखी और ए बी सी का पैसा यहां लिख दिया। अब जरा मुझे रेशियो बताना कितना होगा भैया, 0 0 0 गया, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये रेशियो हमारी पूंजी का आ गया, कैपिटल का। और जो रेशियो कैपिटल का होगा, यहां भी समय बराबर है, यहां भी 3 व्यक्तियों ने बिजनेस शुरू किया और भैया हमें लास्ट में उसने 886 का प्रॉफिट कह दिया। तो यहां भी हम ये बात मानकर चलेंगे कि पैसा बराबर बराबर समय के लिए लगा है। यह भी अंडरस्टूड बात है। सर हम कैसे मान ले कि पैसा बराबर बराबर समय के लिए लगा है? बच्चे, अगर पैसा बराबर बराबर समय के लिए नहीं लगा होता तो सवाल में लिखता वो। सुनो मेरी बात, सामने देखो, सामने सामने, यस। अगर पैसा बराबर बराबर समय के लिए नहीं लगता तो वो सवाल में मेंशन करता कि ए जो है वो 6 महीने के लिए ही लगाता है, बी जो है 3 महीने के लिए ही लगाता है, ऐसा लिखता वो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा ना। उसने कहा 3 व्यक्तियों ने 3000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया और इतना 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 इतना, और लास्ट में 886 का लाभ हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले वाले को आर माना, तो दूसरा हो जाएगा बी ए से 600 कम, तो आर माइनस 600। सी बी से भी 300 कम, तो आर माइनस 600, तो बी का हिस्सा उसमें से भी 300 घटा दिया, तो सी हो जाएगा आर माइनस 900। अब मैंने ए बी और सी को जोड़कर 3000 के बराबर कर दिया, तो मुझे यहां से आर की वैल्यू मिल गई 1500। मैंने आर की वैल्यू यहां रखी तो ए मिल गया, मैंने आर की वैल्यू यहां रखी तो मुझे बी मिल गया, मैंने आर की वैल्यू यहां रखी तो सी मिल गया। रेशियो आ गया 5 3 2। और ये रेशियो अगर पूंजी का है तो बच्चे यही रेशियो लाभ का हो जाएगा, यानी कि 5 3 2 ही। आप इसको जोड़कर 886 के बराबर कर दो, तो 5 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 10 यूनिट का मान 886। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 886 बटे 10, यानी कि 88.6। आपसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा, बी का शेयर, बी का हिस्सा कितना होगा, 88.6 गुणा, और बी कितना है 3 यूनिट, गुणा 3, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 265.8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 265.8 सही है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे, जरा बताएंगे मुझे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इस सवाल को देखो,
सवाल है, राहुल, अरुण और सुमित ने एक व्यवसाय शुरू किया। राहुल ने 1/2 भाग, अरुण ने 1/3 भाग निवेश किया और शेष पूंजी सुमित द्वारा निवेश की गई। उनके लाभ का अनुपात क्या है? बच्चे अब यहां भी देखो, यहां भी आप देखो, सवाल बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है कि भैया राहुल, अरुण, सुमित ने बिजनेस शुरू किया है, तीनों ने। राहुल ने इतना पैसा लगाया, अरुण ने इतना भाग लगाया, जो बच गया वो सुमित ने लगाया, और फिर लास्ट में हमको दे दिया कि भैया लाभ का रेशियो बताओ। तो यहां भी हम लोग एक बात अंडरस्टूड समझेंगे कि इनकी जो समय अवधि है, इनका जो समय है, जितने समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया, वो बराबर है। वो बराबर है क्योंकि यहां राहुल, अरुण, सुमित तीनों ने बिजनेस शुरू किया है, और ऐसा कहीं भी सवाल में नहीं लिखा हुआ कि राहुल 6 महीने बाद बिजनेस से चला गया, या अरुण 8 महीने बाद चला गया, या सुमित 3 महीने के बाद बिजनेस में आया। ऐसे सवाल अभी आएंगे आपको, अभी आपने देखे नहीं है ना, तो आपको लग रहा है कि सर ये क्या बोल रहे हो आप। अभी आएंगे ऐसे सवाल भी कि 3 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, ए ने तो बिजनेस शुरू किया है, जो दूसरा वाला बंदा है वो 3 महीने बाद बिजनेस में आया है, जो तीसरे वाला बंदा है वो 6 महीने बाद बिजनेस में आया है। ऐसे सवाल अभी आएंगे। यहां पर तो बिल्कुल सिंपल सवाल है कि भैया उनका, तीनों ने बिजनेस शुरू किया, उनकी पूंजी के बारे में बोला है, कैपिटल कितना कितना उन्होंने पैसा लगाया, और सीधा लाभ पूछ लिया। तो हम ये बात अंडरस्टूड मानकर चलेंगे, ये बात हम मानकर चलेंगे कि उनका समय अवधि बराबर है। और मैं इस बात पर ही जोर क्यों दे रहा हूं समय अवधि बराबर पे, क्योंकि जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर समय अवधि बराबर है, अगर टाइम पीरियड इक्वल है, तो जो रेशियो पूंजी का होगा, जो रेशियो कैपिटल का होगा, वही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा। तो यहां उसने बोला राहुल ने 1/2 हिस्सा लगाया है, अरुण ने 1/3 भाग लगाया है, और शेष जो है वो पूंजी सुमित ने लगाई है। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि भाई वो पैसा है कितना, वो पैसा है कितना जिसका 1/2 भाग राहुल ने, जिसका 1/3 भाग अरुण ने, और बचा हुआ भाग सुमित ने लगाया। वो पैसा कितना है, वो पैसा एक्चुअल में है कितना जिसका 1/2 भाग राहुल ने, 1/3 भाग अरुण ने, और जो बच गया है वो सुमित ने। वो पैसा कितना है वो पहले हमें निकालना है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले राहुल का हिस्सा कितना है, 1/2, अरुण का हिस्सा कितना है, 1/3। बच्चे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। राहुल का भाग दे रखा है, अरुण का भाग दे रखा है, हमें नहीं पता वो पैसा टोटल कितना है जिसका 1/2 राहुल ने और जिसका 1/3 अरुण ने लगाया। सबसे पहले तो वो पता करना है ना कि वो पैसा एक्चुअल में है कितना। तो ऐसे सवालों में राहुल का जो हिस्सा है 1/2 यहां लिख लिया, अरुण का जो हिस्सा है 1/3 यहां लिख लिया, और 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 कितना होगा, 6। ये मानकर चलेंगे हम कि ये जो है ये कुल पूंजी है, कुल पूंजी, कुल पूंजी है जो टोटल तीनों ने मिलके लगाई है, 6 यूनिट। 2 और 3 का एलसीएम। अब यहां मैं तीनों की पूंजी का रेशियो लिखूंगा, राहुल, अरुण और सुमित का, इनका पूंजी यानी कि कितना पैसा बिजनेस में लगाया, इनकी पूंजी का रेशियो देखना। अब सवाल फिर से पढ़ो, राहुल ने 1/2 भाग, तो टोटल मैंने 2 और 3 का एलसीएम 6 मान लिया, तो राहुल का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/2 किसका, 6 का। अरुण ने कितना लगाया है, 1/3, तो अरुण ने कितना लगाया है, 1/3 किसका, 6 का। तो राहुल ने कितना लगाया, 2 तिया 6, 3 यूनिट। अरुण ने कितना लगाया, 3 दूनी 6, 2 यूनिट। तो सुमित ने कितना लगाया होगा, सुमित ने, भाई टोटल जो पैसा है बिजनेस में लगना है वो 6 रुपए है, जिसमें से 3 रुपए राहुल ने लगा दिए, 6 में से 2 रुपए अरुण ने लगा दिए, तो सुमित ने कितने लगाए होंगे, 6 में से इन दोनों का हिस्सा हटा दो। भाई 6 में से इन दोनों का हिस्सा हटा दो, राहुल और अरुण ने मिलकर 5 रुपए लगाए हैं, तो 6 में से 5 माइनस कर दो, तो सुमित ने जो हिस्सा लगाया है वो लगाया है 1 यूनिट।
सुमित ने जो हिस्सा लगाया है वो 1 यूनिट। अब जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का हो जाएगा, 3, 2 और 1। यही हमको चाहिए, लाभ का ही रेशियो पूछा है उसने। जो रेशियो पूंजी का है वही रेशियो इनके लाभ का हो जाएगा। पूंजी का रेशियो मैंने 3, 2, 1 निकाला, तो लाभ का रेशियो भी 3, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा तसल्ली रखो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब कोई नया चैप्टर शुरू होता है ना, तो शुरू में बड़ी हड़बड़ाहट होती है अंदर से, यार ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो गया। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठो, ये सोचो कि यार कुछ अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लेंगे, जितना आया उसको तसल्ली से समझना है बस। देखो उसने कहा एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं, राजेश, सुमित और देवराज, और तीनों ने क्रम अनुसार 3800, 4000 और 4200 रुपए लगाए। यदि 1800 रुपए का टोटल लाभ हुआ तो बताओ उनके बीच में आपस में बांटा गया तो देवराज का हिस्सा कितना है। अब ये सवाल भी देखो, 3 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कौन कौन थे, एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं, राजेश, सुमित और देवराज, 3 लोग हैं। तीनों का पैसा दिया हुआ है कि इतना इतना पैसा तीनों ने लगाया, और फिर हमें दे दिया कि 1800 का लाभ हुआ है। कहीं सवाल में बीच में ये लिखा हुआ है कि राहुल 6 महीने के लिए बिजनेस में रहा, देवराज 8 महीने के लिए बिजनेस में रहा, ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कहीं भी। साफ साफ बोला है कि इतना इतना पैसा लगाया है और इतना लाभ हुआ है। बताओ देवराज का हिस्सा कितना है। तो ऐसे सवालों में, मैं हर सवाल में एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे सवालों में ये बात अंडरस्टूड है कि उनकी समय अवधि बराबर है, उनका टाइम पीरियड बराबर है। टाइम पीरियड बराबर है तो पूंजी का रेशियो बना लो, कितना कितना पैसा उन्होंने लगाया उसका रेशियो बना लो। तो बच्चे 3 लोग हैं, कौन कौन है, राजेश, सुमित और देवराज, 3 लोग हैं ना। तीनों ने कितना कितना पैसा लगाया उसको बोलते हैं पूंजी। पूंजी बोलते हैं जितना जितना पैसा बिजनेस में लगाया, दैट इज कॉल्ड पूंजी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपिटल। भैया राहुल ने कितना लगाया है, 3800 रुपए, सुमित ने कितना लगाया है, 4000 रुपए, और देवराज ने कितना लगाया है, 4200 रुपए। इनका रेशियो बनाना जरा, 2 जीरो 2 जीरो आपस में कट गई, 2 से जाएगा 19 बार, 2 से जाएगा 20 बार और 2 से जाएगा 21 बार। यानी कि हमें मिल गया पूंजी का रेशियो 19, 20 और 21। और मैंने कहा अगर समय बराबर है, तीनों राहुल, सुमित और देवराज तीनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया, तो जो रेशियो पूंजी का वही रेशियो इनकी लाभ का यानी कि कैपिटल का हो जाएगा। क्या, 19, 20 और 21। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1800। तीनों को जोड़ना जरा, 19 और 21, 40, 20, 60। 60 यूनिट का मान कितना है, 1800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 बटे 60, यानी कि 6 तिया 18। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। आपसे कह रहा है बताओ देवराज का हिस्सा कितना है। देवराज का हिस्सा तो 21 यूनिट है, यानी कि 21 गुणा 30, तो 21 तिया 63। तो देवराज का हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चे, देवराज का हिस्सा हो जाएगा 3, यानी कि 630। हालांकि ये सब करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं थी, आपने एक चीज देख सकते थे कि लाभ का हिस्सा 19, 20, 21 आ गया। आपसे देवराज का हिस्सा पूछा है, आपसे देवराज का हिस्सा पूछा है, और आपको देखना है केवल और केवल 21 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल, केवल और केवल 21 का मल्टीपल। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, एक ही ऑप्शन है जो 21 का मल्टीपल है, और वही मेरा सही जवाब होगा। ऐसे भी आप देख सकते हो, तो फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मल्टीपल शुरू में ही चेक कर लोगे तो। आगे चलते हैं, ये सवाल करिए बच्चे जरा।
देखेंगे बच्चे जल्दी से। करो। एक क्या 0 0 कैसे कट गई? ओ भाई, मैं सर फोड़ लूं अपना बोर्ड में मार के। रेशियो में 0 0 कैसे कट गई? रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने? क्या बात कर रहे हो भाई? वो पढ़ो जाके पहले, पार्टनरशिप में मत उलझना अभी, अगर आप अभी अभी जुड़े हो तो, है ना। अगर आपने अभी अभी बैच लिया है और आप कह रहे हो सर 0 0 कैसे कट गए, तो आप रेशियो की फर्स्ट क्लास से पहले रेशियो चैप्टर को प्रशांत जी आप कवर करो, फिर आप पार्टनरशिप की तरफ आना। देखो, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपए का निवेश किया, मिलकर दोनों ने। उन्हें साल के अंत में 2,000 का लाभ हुआ, जिसमें से बी का जो हिस्सा है वो 600 रुपए है। तो ए का निवेश कितना होगा? अब यहां चीजें ना उल्टी कर दी, यहां चीजें रिवर्स कर दी। यहां उसने आपको पूंजी यानी कि कैपिटल, यानी कि कितना कितना पैसा उन्होंने लगाया, वो अलग अलग नहीं दिया, उसको एक साथ दे दिया कि भाई छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 लगाए हैं। अब इस 15,000 में से ए ने कितने लगाए हैं और बी ने कितने लगाए हैं, ये तो हमें दिया ही नहीं है। बस ये बोल दिया कि दोनों ने मिलकर 15,000 लगाए हैं। और फिर आगे उसने बोला कि साल के अंत में 2,000 का टोटल लाभ हुआ, 2,000 का टोटल, और इस 2,000 के लाभ में से बी का जो हिस्सा है वो 600 रुपए है। यानी कि मैं लाभ का अनुपात बना सकता हूं, मैं लाभ का अनुपात बना सकता हूं। मुझे बोला गया है कि साल के अंत में 2,000 का लाभ है, जिसमें से बीन का जो लाभ है वो 600 रुपए है। यहां से मैं लाभ का रेशियो बना सकता हूं। और यहां इस सवाल में भाई दोनों लोगों ने छोटे से व्यवसाय को ए और बी दोनों ने शुरू किया है ना मिलकर, और बात हो रही है साल के अंत की, यानी कि दोनों लोग पूरे पूरे साल के लिए बिजनेस में रहे होंगे। ए भी पूरे 1 साल के लिए रहा होगा, बी भी पूरे 1 साल के लिए रहा होगा, तो समय बराबर है। अंडरस्टूड है ना ये बात? मैंने कहा कि ये बात कैसे पता करेंगे कि समय बराबर कब नहीं होगा सर? बच्चे वो सवाल में लिखेगा, अभी आगे बहुत सारे सवाल आने हैं जहां आप देखते ही समझ जाओगे कि इस सवाल में समय बराबर नहीं है। वो लिखेगा कि ए ने बिजनेस शुरू किया, 3 महीने बाद बी आया, तो वहां समय बराबर नहीं होगा। यहां उसने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहां तो साफ साफ बोला है कि बिजनेस को ए और बी ने मिलकर शुरू किया है, 15,000 रुपए टोटल लगाए हैं, और 1 साल के बाद 2,000 का लाभ हुआ है, जिसमें से बी का हिस्सा 600 रुपए है। तो यहां हम लाभ का रेशियो बनाएंगे, किसका बच्चे? प्रॉफिट का, प्रॉफिट का। तो लाभ के रेशियो में अगर मैं आपसे कहूं बी का हिस्सा कितना है? 600 रुपए। टोटल अगर 2,000 का लाभ है तो ए का हिस्सा कितना होगा? 2,000 माइनस 600। ए का हिस्सा कितना होगा? 1,400, और बी का हिस्सा कितना है? 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि हमें लाभ का रेशियो मिल गया 7:3 का, प्रॉफिट का। और मैंने आपको बोला कि अगर समय बराबर है, टाइम पीरियड इक्वल है, तो जो रेशियो लाभ का होगा वही पूंजी का होगा। उल्टा भी हम कह सकते हैं या फिर कहते आए हैं। तो लाभ का रेशियो अगर 7:3 है तो कैपिटल पूंजी कितना पैसा लगाया उसका रेशियो भी 7:3 होगा। आपसे क्या बोला है? ए का निवेश कितना है, ए ने कितना पैसा लगाया। अब या तो आप इसे आगे सॉल्व कर लो, या फिर आपसे पूछा है ए ने कितना पैसा लगाया, सर वो तो 7 यूनिट है, मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए।
मेरा आंसर 7 से कटना चाहिए। अब बच्चे 7 से ना तो ये कटता है 10,000, ना 2,000 कटता है, ना 9,000 कटता है। 15 सत्ते 105, यही संख्या 7 से कटती है, यही मेरा आंसर होगा। छोटा चाकू, छोटा चाकू मेथड बिल्कुल आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो, है ना। कि यहां पर आपसे ए का निवेश पूछा, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी एक ही है। आगे भी बढ़ सकते हो कि भैया टोटल पूंजी मिलकर 15,000 लगाई है, तो 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट का मान 15,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000 बटा 10, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500। तो ए का पूछा है तो 7 गुणा 1500, 15 सत्ते 105, ऑप्शन नंबर सी। आगे भी बढ़ा के कर सकते हो, नहीं तो आप यहां डिविजिबिलिटी रूल से 7 का मल्टीपल 7 का गुणज देख लेते, एक ही ऑप्शन है सी। 1400 कैसे आया बच्चे? अगर टोटल लाभ 20 का है, मान लो मैंने और तुमने बिजनेस शुरू किया दोनों ने मिलके, हम दोनों को 2,000 का लाभ हुआ, जिसमें से मैंने 600 रुपए तुम्हें दे दिए, मेरे पास कितने बचे? 2,000 का लाभ हम दोनों को हुआ है किसी बिजनेस में, दोनों ने मिलकर शुरू किया। 600 रुपए मैंने निकाल के तुम्हें पकड़ा दिए 2,000 में से, मेरे पास कितना लाभ बचा? 2,000 में से 600 तुम्हें दे दिया, मेरे पास 1,400 बचा। बस वही लिखा मैंने कि 600 रुपए अगर बी का लाभ है तो 2,000 में से 600 हटा दो, 1,400 रुपए ए का लाभ होगा। इनका रेशियो बना लिया, 7:3 आ गया। ये सवाल देखो भाई, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। पी और क्यू ने क्रमशः 85,000 और 15,000 का निवेश करके एक व्यवसाय, एक बिजनेस शुरू किया। 2 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को क्रमशः पी और क्यू के बीच किस रेशियो में बांटा जाएगा? सर फ्रैक्शन, सुनील बिल्कुल कर सकते हैं, सुनील तक कर सकते हैं बच्चे। कहाँ है सर 600? हमें तो नहीं मिले। समझने वाली बात है। देखो, पी और क्यू ने 85,000 और 15,000 का निवेश करके पैसा लगाया, 2 साल के बाद उनका लाभ का रेशियो क्या होगा? अंडरस्टूड है ना बात कि समय बराबर है। भाई पी और क्यू ने दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, पी और क्यू दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, और बात हो रही है 2 साल बाद की, यानी कि पी भी 2 साल बिजनेस में रहा होगा और क्यू भी 2 साल बिजनेस में रहा होगा, तो दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, दोनों का बिजनेस में रहने का समय बराबर है। तो मैं कह सकता हूं जो रेशियो उनके पूंजी यानी कि उनके द्वारा लगाए गए पैसे का होगा, वही रेशियो उनके लाभ यानी कि प्रॉफिट का हो जाएगा। तो यहां पी और क्यू दोनों की पूंजी का रेशियो बताना, जरा बताना भैया पूंजी का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 85,000 और 15,000 का रेशियो बना लो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85, यानी कि उनकी पूंजी का रेशियो है 17:3 का। उनके लाभ का भी यही रेशियो होगा, उनके प्रॉफिट का भी यही रेशियो हो जाएगा 17:3 का, यही उनके लाभ का रेशियो होगा। हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है, अब लग रहा है ना चीजें आसान है। ये सवाल करिए जरा, बताओ बच्चा जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल कर रहा है, मीना और सोनम क्रम से 6 लाख और 7 लाख लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं। 2 लोग हैं, मीना और सोनम। मीना ने 6 लाख रुपए लगाए, सोनम ने 7 लाख लगाए, एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। कह रहा है कि 1 साल के बाद 65,000 का नुकसान हो गया। 65,000 का नुकसान हो गया।
अब बताओ मीना की नुकसान राशि कितनी है? सर टाइम 2 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है, दो की जगह 20 साल भी होगा ना, समय अगर बराबर है, चाहे समय 20 साल हो, तो जो अनुपात उनकी पूंजी का होगा वही लाभ का होगा, चाहे समय 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे कितने भी साल हो, समय बराबर होना चाहिए। मीना और सोनम दोनों ने 6 लाख 7 लाख रुपए अलग अलग लगाए और कह रहे 1 साल के बाद इतना का नुकसान हो गया। भैया समय बराबर है ना, मीना और सोनम दोनों ने एक साथ बिजनेस, एक साथ ब्यूटी पार्लर शुरू किया है और नुकसान दोनों को ही 1 साल बाद हुआ है। तो मीना भी 1 साल तक बिजनेस में रही, सोनम भी 1 साल बिजनेस में रही, समय बराबर है। तो जो रेशियो मीना और सोनम की पूंजी का होगा, कैपिटल का होगा, कितना हो जाएगा भैया? इसने 6 लाख रुपए लगाए, इसने 7 लाख लगाए, वही रेशियो इनकी हानि यानी कि नुकसान का भी वही रेशियो होगा 6-7 का। लाभ और हानि एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो टोटल जो नुकसान है वो 65,000 रुपए का हुआ, यानी कि 7 और 6 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 65,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 65,000 बटे 13, तो 13 पंजे 65, यानी कि 1 यूनिट का मान है 5,000। तो मीना का नुकसान कितना है? वो तो 6 यूनिट है, तो 6 गुणा 5,000, यानी कि 30,000 का नुकसान मीना को हो गया है। हाँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, छोटा चाकू मेथड, डिविजिबिलिटी रूल से भी। जैसे ही आपने नुकसान का रेशियो देखा 6-7 और आपसे मीना का नुकसान पूछ रहा है कि मीना का नुकसान कितना होगा, आप कहोगे कि सर वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरा आंसर वो 6 से कटना चाहिए सर। अब 6 से कटने वाला संख्या 40,000 तो 6 से नहीं कटेगा, 35,000 भी 6 से नहीं कटेगा, 28,000 भी 6 से नहीं कटेगा। हाँ, 6 पंजे 30, यही है जो 6 से कटता है। तो फिर आपको आगे इतना जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 6-7 आपने देखा, 6 का मल्टीपल आंसर लगा दिया, 65,000 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। वाह, आप तो तेज हो गए भाई। चलो आगे चलते हैं। यस, अब टाइप 2 पे आ जाते हैं बच्चे। टाइप 2, टाइप 2। अब टाइप 1 में हमने क्या सीखा? टाइप 1 में हमने सीखा जब समय बराबर हो, किसी भी बिजनेस में अगर 2 लोग या 2 से अधिक लोग लगते हैं और उनका समय बराबर हो, तो जो रेशियो हमारी पूंजी का होगा वही रेशियो लाभ का होगा। अब टाइप 2 जो है, इसमें समय अवधि बराबर नहीं होगी। टाइम पीरियड, बिजनेस में रहने का समय। अब समय आ गया है आपको उन सवालों को देखने का जिनमें बिजनेस में रहने का समय यानी कि टाइम पीरियड यानी कि टाइम इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नॉट इक्वल, समय बराबर नहीं है। जहां अब टाइप 2 में मैं पहला सवाल आपको देने वाला हूं बच्चे, ये रहा पहला सवाल। करेंगे पहले सवाल को जरा और बताएंगे मुझे इसका जवाब। एक व्यापार में ए 4 महीने के लिए 600 रुपए और बी 2 महीने के लिए 800 रुपए लगाता है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर जो दिमाग में कंफ्यूजन था ना वो क्लियर हो गया। अभी तक आप कहते आ रहे थे अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, यानी कि मानकर चलो समय बराबर है, मानकर चलो समय बराबर है। सर वो कौन सी कंडीशन है जहां पर समय बराबर नहीं होता? फिर पढ़ो सवाल को, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है इसने। क्या? किसी व्यापार में ए 4 महीने के लिए 600 रुपए लगाता है और बी 2 महीने के लिए 800 रुपए लगाता है। समय दोनों का अलग अलग है। ए तो 4 महीने के लिए पैसा लगा रहा है और बी 2 महीने के लिए पैसा लगा रहा है, समय अलग अलग हो गया ना। अब आपको समय का भी रेशियो लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको क्रम बताया है कि सबसे पहला रेशियो तो पूंजी का ही आपने लेना है, सबसे पहला रेशियो। फिर दूसरा रेशियो समय का लेना है। पहला रेशियो तो एनी हाउ
पूंजी का ही लेना है, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह पूंजी को ढूंढना है, चुगना है ना, चुगना है सवाल में से। ए ने कितना पैसा लगाया 600, यहां लिख लो। बी ने कितना पैसा लगाया भाई साहब 800, यहां लिख लो। दोनों का रेशियो ले लो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 4 का रेशियो आ गया दोनों का। अब समय का रेशियो, ए ने कितने समय के लिए पैसा लगाया 4 महीने, बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया 2 महीने, इनका भी रेशियो ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो, हमको चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। गुणा कर दो भाई साहब, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और गुणा करेंगे 4 एकम 4, यानी कि लाभ का रेशियो आ गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। लाभ का रेशियो कितना आ गया, लाभ का रेशियो आ गया 3 2 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब बात समझ में आई कि कैसे और कब पता चलेगा कि समय बराबर नहीं है। सवाल में देगा वो आपको, ए 4 महीने, बी 2 महीने, अलग अलग समय है दोनों का, तो फिर हमें समय का भी रेशियो लिखना है। अभी तक टाइप 1 में हम समय का रेशियो नहीं ले रहे थे क्योंकि समय बराबर था। अगला सवाल, ये सवाल करिए जरा, कौन बताएगा इस सवाल को बच्चे? दो क्लास और लगेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट, 3 क्लास मैंने टोटल टारगेट लिया है इस चैप्टर का। सवाल कह रहा है 30,000, ए जो है 30,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। ए ने व्यापार शुरू किया है। सवाल की लैंग्वेज पकड़नी है, रटना नहीं है, जो रटोगे ना मैं कह रहा हूं कूट दूंगा मैं, सच बता रहा हूं। ए 30,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 महीने के बाद बी शामिल हो गया। बी शुरू से उसके साथ नहीं था, बिजनेस शुरू किया है मैंने, तुम आए हो 4 महीने के बाद, ऐसा मैं बोल रहा हूं सवाल के अकॉर्डिंग। ए 30,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है, 4 महीने के बाद बी आता है और वर्ष के अंत में ए और बी द्वारा लाभ का अनुपात 9:4 है, तो बी ने कितने रुपए लगाए, बी ने कितने रुपए लगाए। बच्चे चीजें वही दिमाग में रखनी है, यहां ए लिखना है, यहां बी, और पहला रेशियो तो पूंजी का यानी कि कैपिटल का, यानी कि कितना कितना पैसा उन्होंने लगाया उसका ही लिखना है। ए ने कितना पैसा लगाया भाई 30,000। अब बी ने कितना पैसा लगाया वो तो पूछ ही रहा है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं बी ने जो पैसा लगाया है ना वो बी लगाया है, बी लगाया है। अब बात आती है किसकी, दूसरा रेशियो समय का। दूसरा रेशियो किसका, समय का। यस, अब ये निकालना यहां सीखो, पेन साइड में रख दो, आप ही से कह रहा हूं, चश्मे लगाए रखे हैं आपने मैडम, यस आप ही से कह रहा हूं, इस बार आपका ध्यान इधर उधर है, सामने देखो। समय ए ने कितना बिजनेस में कितना समय ए रहा और कितने समय के लिए बी रहा, वो आप मुझे बताओ। समय पता करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि बिजनेस टोटल चला कितने दिन है। आप कहेंगे सर उसने बोला है वर्ष के अंत में। अगर सवाल में कहेगा ना वर्ष का अंत, यानी कि बिजनेस 1 साल चला है। बिजनेस कितने साल चला है, 1 साल, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। हम महीनों में ही बात करेंगे क्योंकि सवाल में महीने महीने यूज किए हैं उसने, यानी कि बिजनेस पूरे 12 महीने चला है टोटल। और बिजनेस शुरू किसने किया है, ए ने। पहली लाइन पढ़ो, उसने कहा ए 30,000 रुपए लगाकर बिजनेस अगर शुरू कर रहा है और बिजनेस पूरे 1 साल यानी कि 12 महीने चल रहा है, तो ए कितने महीने बिजनेस में रहा होगा। सर ए शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, भाई ए ने ही तो बिजनेस शुरू किया है और पूरे 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक रहा है, तो ए का समय हो गया 12 महीने, ए का समय हो गया 12 महीने। अब बी का समय आप लोग मुझे बताओ, बी का समय ऊपर दिखाना, कमेंट क्या कह रहा है बच्चा,
थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है भैया। बिजनेस में ए तो पूरे 12 महीने रहा है। अब सुनो, बड़ी टेक्निकल बात सोचनी है। 4 महीने के बाद आया है बी, तो यहां 4 महीने ना मत लिख देना, मुझे वो समय लेना है जितने समय के लिए बी बिजनेस में रहा, जितने समय के लिए बी पार्टनरशिप में रहा, जितने समय के लिए बी उस व्यवसाय में रहा। अगर बिजनेस पूरे 12 महीने चला और 4 महीने के बाद बी आया है, तो कितने समय वो रहा होगा भाई? मान लो जनवरी में बिजनेस शुरू हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तक बी नहीं था, बी आया मई में, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बी रहा पूरे 8 महीने। या फिर आप कह सकते हो टोटल 12 है, 12 में से वो 4 माइनस कर दो, यानी कि बी रहा है 8 महीने। जितने महीने के बाद वो आया है ना, वो 12 में से माइनस कर दो, तो रेशियो कितना आ गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। बच्चे यहां उनके लाभ का रेशियो कितना होगा? प्रॉफिट का रेशियो आप गुणा करेंगे, इसकी गुणा हमें दिया हुआ है, सॉरी लाभ का रेशियो तो दिया हुआ है 9 4 का, हमको दिया हुआ है साफ साफ 9 4 का। तो आप इन दोनों को गुणा करोगे भाई, 30,000 गुणा 3, 30,000 की 3 में गुणा करोगे आएगा 90,000, बटे बी की 2 में गुणा करोगे आएगा 2b, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 9/4 के। ये चीज समझनी है आपको। हमें उसने लाभ का रेशियो पहले से ही दिया हुआ है, 9 4 का रेशियो है, पहले से ही लाभ का रेशियो दे रखा है। अब मैं जानता हूं कि पूंजी को समय से गुणा करूंगा तो 90,000 मिलेगा, इधर पूंजी को समय से गुणा करूंगा तो 2b मिलेगा। तो ये भी तो लाभ का ही रेशियो निकालते हैं हम, पूंजी को समय से गुणा करके, और एक रेशियो हमको लाभ का पहले से ही दे रखा है 9 4 का, तो इनका बटे बराबर 9/4, बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी भाई। कितनी आएगी? 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 9 से कटेगा पूरा 10,000 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर डी। बी ने कितना पैसा लगाया? 20,000। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये सवाल होमवर्क है, और कल हम और आगे बढ़ेंगे, और कल लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है भाई, कल लेवल भी बढ़ेगा। तो पार्टनरशिप में बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म होगा, होगा कुछ नहीं, उनमें बहुत आसान रहेंगे, लेकिन आज की क्लास का आपको रिवीजन करना है। पार्टनरशिप सवाल ऐसा है, रिवीजन मांगता है ये, चाहे कल सुबह उठ के आपको ये क्लास दोबारा देखनी पड़े, स्पीड पे मत देखा करो, आराम से ही देखा करो, नोट्स का रिवीजन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कल की क्लास में जब आप आओ या फिर ऑफलाइन भी देखो, तो आपका एक बार और रिवीजन होना चाहिए क्लास का, ठीक है? तो फिर कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।